आइए, आपने सुंदरकांड तो सुना ही होगा और हर शनिवार मंगलवार हमारे इधर सुंदरकांड हो ही रहे हैं, लेकिन कभी आप विचार करके देखें तो सुंदरकांड में क्या प्रसंग आ रहा है। भगवान राम समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे समुद्र देवता, तुम हमें उस पार जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा कहते कहते 3 दिन हो गए, बिना न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भैविन हो न प्रीत। तो भगवान राम स्वयं कह रहे हैं इस बात के लिए, अरे लक्ष्मण जी जरा मेरा धनुष बाण उठा कर तो लाओ। लक्ष्मण बाण सरासन आनो और सूखों बारद वृषक कृसानु। मैं समुद्र की महता बड़ाई देखूं, कितनी इसमें बड़प्पन भरा हुआ है, कितना घमंड है। बताया गया है कि 60 से विनय कुटिल सन प्रीति, 60 लोगों से विनय करने में कुछ फायदा नहीं है, और कुटिल आदमी से प्रीति करने में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कुटिल है। थोड़ी देर बाद दुश्मन, थोड़ी देर बाद आपकी प्रीति, थोड़ी देर बाद आपसे वैमनस्यता। तो ऐसे कुटिल से प्रीति नहीं करना चाहिए। और सहज कृपण सद सुंदर नीति, जो सहज से ही कृपण हो, सहज से ही लोभी हो। एक बार एक लोभी अपनी संपत्ति ये छिपा के रखे हुआ था, सोना को, सोना चांदी के जेवर छिपाए रखा था, और वो लोभी कह रहा था उस संपत्ति को देख के, कमरा के अंदर कमरा और बक्सा में वो सोना चांदी के जेवर, और कह रहा था वो सहज कृपण था, यानी जन्म से ही लोभी था। वो कह रहा था कि दाता घर जाती तो कदर ऐसी नहीं पाती, मेरे घरे आई तो बधाई बांट बाबरी। वो लोभी कह रहा था उससे कि तू दाता के घर जाती तो इस कदर से तो छिपा के नहीं रख, तो जाने कब बांट दे, तो कहाँ के त्यार पावन पे उड़ा खवा दे, तो साधु संत लोग भंडारे आम जनता खिला पिला दे, तो पर मेरे घर ऐसा नहीं है। देख ले, दाता घर जाती तो कदर ऐसी नहीं पाती, कितनी इज्जत है तेरी, कितने छिपा के रखे हूँ। आरती करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपकी पूजन करता हूँ, और खाऊं ना खवाऊं मर जाऊं तो बता जाऊं, नाती और पोतन को अपनो स्वभावरी। और बात संपत्ति से कह रहा हो कि जमत जानिए कि मेरे हुए पे तेरी कदर है, नहीं मैं जब चला जाऊंगा, जाने का समय आएगा, तो मेरे जितने नाती पोता हैं, जो मेरी मानने वाले हैं, जो मेरी सेवा करने वाले, सबको बताऊंगा कि बेटा इसकी पूजा करना, इसको रखे रहना। तो गड़ा धन गुप्त विद्या कोई काम की नहीं है। इसलिए जो भी विद्या है उसके लिए बांटिए, सिखाइए, संस्कार दीजिए। धर के नहीं ले जा पाओगे, यहीं पड़ी रह जाएगी। कृपा करके बखेर दें, कृपा करके अपने हाथों से दान पुण्य कर लें। भगवान स्वयं राम कह रहे हैं कि ममता रस से ज्ञान कहानी, जो मोह ममता हम पढ़ाए हुआ ज्ञान की बात है, सुनाओ वो सुन रहा है, सुनेगो जहाँ से निकाल देगो, जहाँ से पोल डरिए दो कानन में। अति लोभी से व्रत बखानी, विरक्तता की बात है, बहुत लोभी से कहो, अब बताओ वहाँ से कहो कि विरक्त हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम कुछ लेकर नहीं आए, ये बात है उसे समझ में नहीं आने वाली। क्रोधी समकामी है हरि कथा, ऊसर बीज बोए फल जथा। क्रोधी समझाओ वो समझते का, बात तो आदत है पिटना, पिटाना, लड़ना, झगड़ना, बैर करना, राग करना, देश करना, कभी भी खाली नहीं रहना, वो क्रोधी है। सदा रोग व संतत क्रोधी, मुर्दा के समान है। 14 व्यक्तियों में वो मुर्दा है। तो ऊसर बीज वही फल जाता, जिस प्रकार ऊसर जमीन में किसान बीज डाले तो वो बीज होने वाला नहीं है, इसी तरह क्रोधी को समझाने में कोई फायदा नहीं है। इतना कहते हुए भगवान राम ने जो बाण चलाया, समुद्र ब्राह्मण का रूप बना कर आया, प्रार्थना की भगवान की कि गलती को क्षमा करे। तो ये है एक राजाओं की नीति, ये राजनीति है, इसमें कूटनीति भी है, धर्म नीति भी है। तो नीति करोगे तो ही राज चलेगा, नहीं तो संपट स्वा। आपके प्रश्न करने का जवाब मैंने दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।